हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक नई वीडियोस जो मैंने स्पेशल बिगिनर्स के लिए बनाई है उसकी सीरीज़ का पार्ट 2 मैं आज लेके आया हूँ। पहला पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, कैंडल स्टिक और उसके चार्ट पैटर्न्स। ये पार्ट 1 है। ये वीडियोस मैं उन भाइयों के लिए या बहनों के लिए बना रहा हूँ जो मार्केट में ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, जो मार्केट की बारीकियों को ज़ीरो से समझकर एक एडवांस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप मार्केट में बिना सीखे एंट्री करते हैं तो आप अपना पैसा ही खराब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री में तो कोई आपको पैसे देने के लिए तो नहीं बैठा है। जिस तरह से आप डॉक्टरी करते हैं वहाँ पर भी उसकी प्रैक्टिस होती है, उसकी पढ़ाई होती है। तो उसी तरह से शेयर मार्केट में भी अगर आपने काम करना है तो आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसकी पढ़ाई के लिए भारी भरकम फीस हमें देना पड़ता है। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो सिखाते भी हैं, लेकिन बहुत पैसा चार्ज करते हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने भाइयों को, जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं ज़ीरो से, उनकी हेल्प क्यों ना करें। क्योंकि मैं भी आपकी तरह ज़ीरो से स्टार्ट किया था, तो मैंने बहुत पैसा मार्केट में पहले बर्बाद किया और उसके बाद फिर मैंने सीखने में पैसा दिया। खैर, उसको मैं व्यर्थ नहीं बोल सकता, क्योंकि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं एक अच्छा सफल ट्रेडर बन पाया हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, कैंडल स्टिक और उसके चार्ट पैटर्न का ये पहला भाग जो हमने यहाँ पे दिया है वो ज़रूर देखें। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो लोग एडवांस या प्रोफेशनल्स हैं जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके काम की नहीं है। ये बिगिनर्स की हेल्प के लिए चैनल बनाया है हमने। यहाँ पे हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और उसको ही बाद में बहुत आगे तक लेके जाएँगे। तो जो लोग मार्केट में सीखना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहीं पे लाइव में आपको मैं अपनी एनालिसिस, अपने कुछ कॉल्स और अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ। और उसी में आपको जो हमारा फ्री ट्रेडिंग वेबिनार है, जिसमें हम हर एक छोटी-छोटी चीज़ को वेबिनार में सीखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स एंड ऑप्शन फ्यूचर, हेजिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन चेन एनालिसिस। और जो हमारा एक आपने देखा था कि ये जो इंडिकेटर में निफ्टी का ट्रेंड बताने वाला इंडिकेटर जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ही दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया उसको लाइक कर लें। और इसमें मैंने कुछ और अपने चैनल में कुछ और वीडियोस अपलोड करके रखी हैं जो आपकी हेल्प के लिए हैं। कई लोग मुझे कमेंट्स में कुछ नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, वो कहते हैं कि आप भाई ये दूसरों की चीज़ें कॉपी करके यहाँ पे दे रहे हो। दोस्तों, ये जितनी भी वीडियोस हैं जो मैंने रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दी है, जैसे ये वाली वीडियोस है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये फ्री में पब्लिकली था और इसको कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ आपको बाज़ार में फ्रीली अवेलेबल है वो उसको कैसे चोरी आप मान सकते हैं, कैसे हम उसको कॉपी मान सकते हैं। हाँ, अगर मेरे पास बहुत सारे ट्रेडिंग के जो वेबिनार्स हैं, जो कोर्सेज मटेरियल है, पेड पेड जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसके मैंने फीस पे किया है, तो अगर मैं वो सारे पब्लिकली यहाँ पे डाल दूँ तो उसको क्राइम माना जाएगा, वो फेक होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ये वीडियोस यहाँ से हटा दूँ तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं हटा दूंगा, क्योंकि इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कैंडल स्टिक और उसके चार्ट पैटर्न। ठीक है जी, ये उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आप देख लीजिएगा।
हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप वहाँ जुड़ जाइएगा, आगे सारी जानकारी आपको मिलती जाएगी। ठीक है जी। तो ये पार्ट टू है। हमारा जो डिस्कशन पॉइंट रहेगा आज का, वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हैमर कैंडल। ठीक है, मतलब हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारा पहला डिस्कशन रहेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हमारा आएगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है जी। और उसके बाद कैसे हैमर और इन्वर्टेड हैमर में हम एंट्री करते हैं, कैसे इसमें टारगेट आता है और कैसे इसमें हम स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करते हैं, ये जानेंगे। क्योंकि आप कोई भी वीडियोस आप देख लो, चाहे आप किसी किताब में भी देखना, एंट्री पॉइंट आपको तो मिल जाएगी, लेकिन आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टारगेट मेन कि कहाँ पर टारगेट हमें मिल सकता है, तो वो बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें अनुभव से आती हैं और मैंने भी वैसे ही सीखा है। और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा अंतर बताने वाला हूँ, जो बाज़ार में काफ़ी प्रोफेशनल ट्रेडर्स और ट्रेनर तक भी जिसको थोड़ा गलत बताते हैं। सभी नहीं कहता हूँ, कुछ मैंने देखा है वो उसको गलत बताते हैं इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बीच में। ठीक है जी। तो चलो आगे का हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। लाइव चार्ट में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, और ये हमारा जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की जो हम बात कर रहे हैं, हैमर कैंडलस्टिक जो कैंडल होता है, हमेशा एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में बनता है। मतलब कोई स्टॉक ऊपर से लगातार नीचे गिरता हुआ आ रहा है और नीचे में एक हैमर बनता है, तो वो एक अच्छा रिलायबल हैमर माना जाता है। हालांकि हैमर तो किसी भी अप ट्रेंड में भी बनता है, कई बार डाउन ट्रेंड में दूसरे तीसरे कैंडल पे बाद में बनता है, लेकिन एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में बनता है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है जी। ये देखने में हथौड़े की तरह होता है। देखो, हैमर से भी समझ में आता है कि वो हथौड़ा होता है, और ये देखने में भी हथौड़े की तरह होता है। और ये क्या करता है, ये ट्रेंड को हथौड़ा मार देता है। देखो चार्ट पे हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है जी। ये ऐसा दिखेगा, ग्रीन कलर में होगा, और ये रेड कलर में होगा, तो वो इस तरह से दिखेगा। ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है। इसका मतलब है कि अब तक जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो सकता है। मतलब जो डाउन ट्रेंड गिरावट जारी थी, वो अब रुक सकती है और प्राइस वहां से ऊपर की ओर जा सकता है। ये कैंडल बनने के बाद हमें ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। और इसके कलर का कोई ज़्यादा बड़ा महत्व नहीं होता है कि ग्रीन बना तो ज़्यादा अच्छा है और रेड बना तो ज़्यादा अच्छा है। इसका कलर का अपना कोई ज़्यादा ऐसा महत्व नहीं। हालांकि कई ट्रेडर्स को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि ग्रीन कलर का अगर हैमर मिलता है तो वो ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा बुलिश होता है। पर मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप सिर्फ ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल देख के ट्रेड नहीं करते हैं। उसका एक पार्टिकुलर सिस्टम होता है जिसके हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कलर का कोई बड़ा महत्व नहीं होता है। ठीक है जी। तो ये कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में बनता है, जैसे 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे या एक दिन में, और सभी टाइम फ्रेम पे एक बराबर ही ये काम करता है, बशर्ते वो डाउन ट्रेंड 7 से 8 कैंडल्स का होना चाहिए इंट्राडे में। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करिए, बशर्ते एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बननी चाहिए, जो कम से कम इंट्राडे में 7 से 8 कैंडल की होनी चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस अपना नहीं देना है ना, तो हर एक कैंडल में आप नहीं घुस सकते। कम से कम 7-8 कैंडल का एक ट्रेंड तो हो, उसके बाद अगर आपको बुलिश दिख रहा है तो तब आप उसके बाद में देख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया हैमर के बारे में। अब ये देखने में कैसा होता है और इसकी बॉडी कैसी होती है। देखो, इसकी बॉडी आप देखो कि इसका बॉडी जो है बिल्कुल छोटा होता है, और इसका जो विक्स है, जो टेल है, ये उसके 2 गुने से ज़्यादा होता है। जो चार्ट पे हमें दिखता है तो वो इस तरह से दिखता है। और इस वाले में आप देखो कि यहाँ ऊपर में मैंने टेल दर्शाया है, और इसमें टेल नहीं है, पर ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, एक बराबर माने जाते हैं। तो इनका इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो देखो, एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पॉइंट हैमर में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सीखते हैं।
इस चार्ट को आप देखो, आईसीआईसीआई बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। एक लंबा डाउन ट्रेंड था और बॉटम में जाके यहाँ पे आपको एक क्या मिला, हैमर मिला। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे हैमर, ठीक है। अब हम सिर्फ हैमर देख के ही एंट्री हमने नहीं की, क्यों? क्योंकि हमारा एक पार्टिकुलर सिस्टम है, अदरवाइज हैमर तो और जगह भी बना होगा कहीं पे, तो हम वैसी सूरत में फंस सकते हैं। आप कहीं और जगह भी आप फंसे भी हो सकते हैं कभी। तो हैमर जब बनेगा उसके बाद जो उसका एंट्री पॉइंट होगा, उससे पहले वाली कैंडल का जो हाई, मतलब हैमर से पहले वाली कैंडल का हाई ऊपर होना चाहिए और हैमर ही उस दिन का सबसे लो होना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके हाई के ऊपर हम बाइंग करेंगे और उसी कैंडल का जो हैमर कैंडल का लो हमारा जो होगा वो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एंट्री मिली 511 रुपये 30 पैसे पे। तो उसके बाद इस कैंडल ने वो इसको ब्रेक तो कर दिया था, बट प्राइस ऊपर नहीं जा रहा था, वहाँ पे फाइट हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा और उसके बाद एक कैंडल सीधे ऊपर लेके चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने टारगेट यहीं पे क्यों लगाया, मैं यहाँ पे भी लगा सकता था, या तो ये यहाँ पे भी लगा सकता था मैं। तो यहीं पे क्यों लगाया, इसका रीज़न ये है कि आपका जितना स्टॉप लॉस बनता है, ये इसका रूल है, जितना इसका स्टॉप लॉस बनता है उतने का ही पहला टारगेट होगा। और जब आपका पहला टारगेट आ जाए 50 to 60 70% आप बुक कर लो, या तो आप पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। अब उस समय कैसी सिचुएशन है, कैसा ट्रेंड आया, आप देखो एक सीधा भी इतना खतरनाक बुलिश कैंडल बनी, तो हम रुक सकते हैं। हम रुक सकते हैं कि एक कैंडल इतनी अच्छी बुलिश बनी, तो कम से कम एक दो कैंडल तो और बन ही सकती है। तो ऐसी सूरत में कुछ वॉल्यूम की एनालिसिस भी होती हैं जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट को और अच्छा बेहतर करती हैं, वो हम आगे क्लासेस में सीखेंगे। तो हमारा पहला टारगेट हो गया इसी जो स्टॉप लॉस का के बराबर, और दूसरा टारगेट उसका डबल। मैं कभी भी दूसरा टारगेट से ज़्यादा इसमें लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि पहला और दूसरा टारगेट ही बहुत बढ़िया होता है। हालांकि कई बार तो आपको बहुत मिलता है, तो उस सूरत में अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हैं, और उसमें जहाँ तक आपका वो जाता जाएगा उसको उतना आपको प्रॉफिट होता जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग मतलब कैसे होता है, जैसे मान लो आपका पहला स्टॉप लॉस यहाँ था, अब पहला टारगेट अचीव हो गया, यहाँ आपने 50-70% बुक कर लिया, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा। सेकंड टारगेट अचीव हो गया, इसी को ये स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एक लंबी रैली को भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाती है बात इन्वर्टेड हैमर की। इन्वर्टेड हैमर देखो, मैंने यहाँ पे हैमर लिखा है, ये इन्वर्टेड हैमर है। तो इन्वर्टेड हैमर हमेशा एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में बनता है, ये सेम उसी की तरह बॉटम में बनता है, और ये देखने में उल्टा हथौड़ा जैसा होता है। मतलब एक जो हथौड़ा था, हैमर तो सीधा हथौड़ा था, ये उल्टा हथौड़ा होता है, मतलब उसके उल्टा हथौड़ा होता है। ये देखो, ये ऐसा होता है, यहाँ देखो, ये पूरा एक इसका बॉडी है और इसका ये बिग जो टेल है ये इस तरह से होगा, और ये इस तरह से हमें चार्ट में दिखेगा, ठीक है जी। इसमें भी सेम वही है, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है। इसका मतलब ये है कि अब तक जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो सकता है, प्राइस अब ऊपर जा सकता है, लेकिन कुछ कंफर्मेशन के बाद, वो कंफर्मेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। कंफर्मेशन देखो, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, अगर आप हर हैमर इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करना शुरू कर दोगे तो आपका स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसमें कुछ कंफर्मेशन अगर आप लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस नहीं जाने के चांसेस कम हो जाते हैं और विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। तो ये हमें चार्ट पर ऐसे दिखेगा, मतलब एक लंबा डाउन ट्रेंड और बॉटम में बनेगा इस तरह से। और ये जो हैमर था और इन्वर्टेड हैमर था, असल में जितने भी कैंडल बनते हैं ये हमारे बायर और सेलर्स के बीच की लड़ाई का एक छाया चित्र मात्र है, मतलब उसकी एक क्या बोलते हैं, फोटोस्टेट कॉपी मात्र है कि उन दोनों ने क्या एक्शन किया, उसका एक हमें यहाँ पे ग्राफ मिल जाता है। तो इस तरह डाउन में कैंडल हमें दिखेगा। तो इसमें रंग का कोई मतलब नहीं है, जैसे हमने पहले बताया था, वो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, ये भी वैसा ही है कि इसमें टाइम फ्रेम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जो भी टाइम फ्रेम है सब में एक बराबर काम करता है, एक जैसा इसका रिस्पॉन्स है। और इंट्राडे में मेरा अपना अनुभव है, ये 7 से 8 कैंडल का ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है जी।
अब चार्ट पे आ गए हम। चार्ट पे देखो जी कैसा दिखता है। चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड हम बोलते हैं वो था, और बॉटम में यहाँ पे देखो ये बना इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर को मैं जो कंफर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वर्टेड हैमर कई जगह बनता है देखो। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर यहाँ भी बना है, लेकिन प्राइस तो ऊपर गया नहीं। तो ऐसी कौन सी कंफर्मेशन थी जो हमें देखनी है? तो उसको देखने का क्या है कि जब ये प्राइस यहाँ पे ऐसे डाउन हुई, तो सबसे पहला कंफर्मेशन जो मैं खुद करता हूँ हैमर और इन्वर्टेड हैमर में, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ये चीज़ें जब बनती हैं तब आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है, वो अगर पहले कैंडल का जो आपका हैमर है उसके ऊपर बन गई, तब आपको समझना है कि कुछ हो सकता है। आपकी एंट्री कब होगी ये सबसे ज़रूरी है। आपकी एंट्री होगी, आपका जो है ये इन्वर्टेड हैमर था उससे पहले की ये जो कैंडल है इसका हाई, ठीक है जी, इसका हाई, ये हमारी एंट्री पॉइंट होती है। और स्टॉप लॉस क्या होता है? इसी हैमर का लो। हालांकि चार्ट में ये बहुत कम देखने को मिलता है, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि वो नहीं दिखता है। तो ये हमारा लो होता है। कई जगह क्या होता है कि ये पहली कैंडल का हाई भी बड़ा होता है और इसका लो भी नीचे होता है। तो काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे भी बोलते हैं कि जो इसका लो है वो जो है आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसकी हाई की एंट्री होती है। बट मैं थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी के साथ चलता हूँ। मैं वैसे वाले में कभी रिस्क लेता नहीं हूँ। मेरे को जब तक सबसे नीचे में ना दिखे तब तक एंट्री नहीं करता मैं, क्योंकि उस दिन का लो वही होना चाहिए और उसके बाद जो बायर का एक्शन है वो साफ दिखना चाहिए कि बायर जब यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश करे। तो यहाँ पे आप देखो बायर सीधे एक लंबा डाउन ट्रेंड था, कोई ग्रीन कैंडल ढंग के थी नहीं थी। यहाँ पे एक हमें इन्वर्टेड हैमर वेव दिखा, उसके बाद सीधी एक ग्रीन कैंडल थी, उसको दूसरी कैंडल भी जब बनी होगी बहुत ज़बरदस्त बनी, ठीक है। और उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, लेकिन वो दोबारा हमारे इसको नहीं काट पाया। और उसके बाद ये कैंडल जब दोबारा ऊपर को गई, उसके बाद तो वो ऊपर ऊपर ही जाता गया, ठीक है। तो इसमें भी स्टॉप लॉस वही है, जितना आपका ये जितना इसके एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस है, उतना ही आपका पहला टारगेट, उतना ही आपका दूसरा टारगेट। हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना जानते हैं तो इसमें बड़े अच्छे से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो सकती थी। वो कैसे हो सकती थी? आपका पहला टारगेट आया, ठीक है जी, उसके बाद आप अपना दूसरे टारगेट के लिए वेट करना है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर दो, तो दूसरा टारगेट आपको आ गया। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ आ गया, तो दूसरा टारगेट जब आ जाएगा, जब प्राइस ऊपर चला जाएगा, तब आपका यहाँ से यहाँ, मतलब ऐसे ऊपर 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 आप अपना जहाँ वो आपको निकाल देंगे वहाँ पे इंजॉय करो। तो पर हमेशा फर्स्ट टारगेट में आपको कुछ प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। दोनों में क्या अंतर है? सबसे बड़ी चीज़ है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों ही बुलिश कैंडल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करते हैं बुलिश ट्रेंड में, ठीक है जी। और बहुत सारे ट्रेडर और ट्रेनर इन्वर्टेड हैमर को अप ट्रेंड में टॉप पे बनने वाला कैंडल बताते हैं। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे ट्रेडर और ट्रेनर इन्वर्टेड हैमर को अप ट्रेंड में टॉप पे बनने वाला कैंडल बताते हैं, जो गलत है। वो इसे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में परिवर्तित करने वाला बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे बोलने का मतलब कि अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आप बोलते हो कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैंने फुल टाइम ट्रेडर बनना है, ठीक है, और एक बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप राम को राम नहीं बोलेंगे, राम को श्याम बोलेंगे, जबकि दोनों अगर भाई हैं, तो फर्क तो है ना। राम तो राम है, श्याम तो श्याम है। मीन्स जो इन्वर्टेड हैमर है उसकी पोजिशनिंग होती है बॉटम में, बट जो टॉप में बनता है वो इन्वर्टेड हैमर नहीं कहते उसको, उसको हम आगे बताता हूँ, उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार देखने में सेम इन्वर्टेड हैमर की तरह होती है। देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इससे मिलते कैंडल जो टॉप पे बनते हैं, जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदलते हैं, उससे शूटिंग स्टार कहते हैं। जो आगे आने वाली वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे इसके बारे में भी। ये होता इसी की तरह ही है, लेकिन दोनों की पोजिशनिंग का फर्क रहता है, ठीक है। और उसका एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट भी इससे अलग होता है। ये बियरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में बदलता है, वो बुलिश ट्रेंड को बियरिश ट्रेंड में बदलता है। लेकिन हम इसको इन्वर्टेड हैमर को आज जो हम समझ रहे हैं, हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमेशा बुलिश होते हैं। हैमर बॉटम में बनता है, इन्वर्टेड हैमर भी हमेशा बॉटम में ही बनता है, ठीक है जी। तो आप चाहे तो इसको
अपने हिसाब से और सर्च कर सकते हैं। देखो, आपको सीखने के लिए बाज़ार में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं, ठीक है? बट अगर आप एबीसीडी सीख रहे हैं तो ए के बाद अगर आपको जेड सिखाया, फिर साथ में बीच में जी सिखा दिया, फिर एक्स आ गया, तो ऐसे में क्या होता है कि वो सारा मिक्स हो जाता है। अब जो सीख रहे होते हैं, वो जो थोड़ा आता भी है, वो भी सारा मिक्सअप हो जाता है। अगर आपको सिस्टमेटिकल एक चैप्टर मिल जाए कि ये पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा। अब जैसे मैंने आपको पहले कैंडल बताया, कैंडल क्या बनता है, कैसे बनता है। आज हम हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ के अलावा गूगल करके भी देखो, वहाँ पे भी देखो कि वो क्या क्या उसकी डेफिनेशन है, वो कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, डीप स्टडी करो, ठीक है? तो आज का जो हमारा जो ये वेबिनार था, आप सभी को होमवर्क, जो मेरे बिगिनर्स भाई हैं वीडियोस को देख रहे हैं और जिनको अच्छी लगी है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इन्वर्टेड हैमर और हैमर को ढूंढो और चार्ट पर उसको देखो। उस पे मुझे मार्क करके भेजो कि हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ होती, पहला टारगेट यहाँ होता, ठीक है? वो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे आप डिस्कशन उसमें जाइए, कमेंट्स में जाइए, वहाँ आप मुझे भेजिए, मैं उनको देखूंगा। अगर उसमें कुछ गलती हुई तो मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि हम अपने इसमें कुछ और बेहतर कर सकते हैं या हमें कुछ और बदलाव करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो ये तो थे हमारा इसका। तो मैं आपको अब एग्जाम्पल दिखाता हूँ लाइव का कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर हम लाइव चार्ट में कैसे देख सकते हैं, ठीक है जी? तो पहले हम देखते हैं हैमर। अच्छा जी, हैमर देखते हैं जी। मैं आपको लाइव चार्ट में हैमर दिखा रहा हूँ। ये अब यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ ओपन होती है, उसके बाद लगातार मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे है। हैमर की बात कर रहा हूँ, लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एक हमारा हैमर। मार्केट जो है लगातार डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे जाके एक हैमर बना, ठीक है जी? अभी वॉल्यूम को हटा देता हूँ क्योंकि अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे, ठीक है? तो यहाँ पे एक हैमर बनता है। अब इसमें हमारी एंट्री कैसे होगी? देखो, एक डाउन ट्रेंड था, वो कन्फर्म हो गया, और ये यहाँ नीचे में बना है, ये भी हमें समझ में आ गया। और एक छोटा सा सपोर्ट भी, अगर हम यहाँ पे नहीं है, और ये जो है ये देखो, ये यहाँ पे बना था और ये सपोर्ट देखो अब यहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है? अब ये सपोर्ट को मैंने कर दिया 5 मिनट पे, क्योंकि हम 5 मिनट पे देख रहे थे ना। तो हमारा था वो 25 नवंबर की 10:15 की कैंडल, ये, ठीक है जी? तो आप यहाँ पे देखो, दोनों चीज़ें कंफर्म हो गई ना। हैमर बीच में भी बना होगा कभी, तो मैं उसको नहीं लिया। हम इसी को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये एक सपोर्ट पॉइंट था, ठीक है? यहाँ पे आया, प्राइस ने रिवर्सल किया, इसके हाई को ब्रेक किया, एंट्री नहीं की हमने। क्यों नहीं की? क्योंकि कई ट्रेडर क्या करते हैं, वो इसी के हाई पे यहाँ पे ले लेते हैं। कई ट्रेडर क्या करते हैं, वो यहाँ पे लेते हैं। इसमें आपके स्टॉप लॉस जाने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, ठीक है? बट सबसे अच्छा जो मैं मानता हूँ वो होता है ये। इस कैंडल को जब हमारा यहाँ से बुलिशनेस, जो मतलब बायर्स अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर गए, तब एक अच्छा हमें रिजल्ट इसको देखने को मिला है। मैं अब हमारा जो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है 13 पॉइंट का जो है हमारा स्टॉप लॉस बनता है। तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा? 13 पॉइंट का ही होगा। तो ये देखो, आपका 13 पॉइंट हमें अप्रोक्सीमेटली यहीं मिल गया, ठीक है? तो मैंने आपको हमेशा बोला कि फर्स्ट टारगेट में आपको बुक करना है, तो वो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट तो हमें मिल गया था।
तो हम लॉस में तो नहीं निकले। ठीक है जी। उसके बाद हमारा दूसरा जो हम देखेंगे एग्जाम्पल है हमारा आईसीआईसीआई बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये हमारी है 17 दिसंबर 10:15 की कैंडल। ये वही कैंडल है जो अभी मैंने चार्ट पे आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें देखो ये इसका लो है, एक लंबा डाउन ट्रेंड जो हमें चाहिए वो भी है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, बॉटम पे एक हैमर वो बन गया, बॉटम पे हैमर हमें यहाँ बन गया। एक रिवर्सल चाहिए ऊपर को, तो बस रिवर्सल बन गया। एंट्री पॉइंट हमारा कहाँ होना था इसमें, एंट्री पॉइंट हमारा होना था यहाँ पे। तो ये एंट्री पॉइंट भी हमें मिला। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, थोड़ी देर, बट हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इसमें, हमारा जो मैक्सिमम था 2 रुपये 15 पैसे का। एक सेकंड दोबारा देखते हैं। ये जो है 2 रुपये 25 पैसे का हमारा जो है स्टॉप लॉस बन रहा था। 2 रुपये 25 पैसे कहाँ आता है, यहाँ पे। ये फर्स्ट टारगेट आ गया। और सेकंड टारगेट कितना होना चाहिए, इसी का डबल। यहाँ से 2 रुपये 25 पैसे और ले लो, ये अप्रोक्सीमेटली वहीं आ गया। तो इसमें हमें दोनों के दोनों टारगेट मिल गए। तो ये तो देखा हमने हैमर का। अब हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर देखो वैसे बहुत कम बनता है, पर फिर भी इसको हम देखते हैं कहीं अगर मिलता है तो। एक्सिस बैंक का मैंने देखा था कहीं पे, ये तो ये देखो फ्रेंड, एक हमें डाउन ट्रेंड चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है। और ओपनिंग में भी बड़ी ज़ोरदार बियरिश कैंडल बनी है। वॉल्यूम को मैं हटा लेता हूँ। तो उसके बाद हमारा इसमें एक चीज़ मैं आपको जो पहले भी समझा रहा था कि इसमें देखो आप, इसका जो ये प्रीवियस ये भी इन्वर्टेड बना है, ये भी इन्वर्टेड बना है। दोनों का कलर लगभग एक जैसा, और इनका जो लो है लगभग बराबर है। तो ऐसा भी चलता है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये वाला जो कैंडल है इसका लो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। तो अभी हमारे को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इस वाले कैंडल के नीचे। अगर ये वाला लंबा होता तो इसका लगाते हैं हम। ठीक है। हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिल रही है, हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले उसको समझो। इन्वर्टेड बना, ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद दोबारा अगेन ग्रीन, तीसरी ग्रीन कैंडल बन रही है। अब उसको देखो कितना पार करना पड़ रहा है, इतना, मतलब काफ़ी बड़ी एक रेड कैंडल को पूरा कवर अप कर रहा है वो ट्रेंड। मतलब अप्रोक्सीमेटली ये है आपका 3 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस। ठीक है। तो हमारा टारगेट भी पहला क्या होगा, 3 रुपये 90 पैसे। तो 3 रुपये 90 पैसे हमें यहाँ पे मिल गया। ये अब यहाँ से दूसरा टारगेट क्या होता है, वही 3 रुपये 90 पैसे। तो वो भी मिल गया, उसी दिन में मिल गया आपको दोनों टारगेट इन्वर्टेड हैमर से। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये एक अच्छा उदाहरण था। तो दोस्तों आप लोगों ने कृपया इसको ज़रूर देखना है और इसको प्रैक्टिस करके मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
और अगर आप फ्री में टेक्निक एनालिसिस ज़ीरो से सीखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल में अभी तक मैं अपनी सारी लाइव एनालिसिस या कॉल्स वगैरह शेयर करता हूँ, व्यूज़ शेयर करता हूँ, और वहीं पे आपको आपके फ्री कोर्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें अभी थोड़ा-सा वीकली एक-एक वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आगे हम इसको रेगुलर करेंगे। रेगुलर हम आपकी क्लासेस लगाएँगे ऑनलाइन वेबिनार ज़ूम के थ्रू। तो अभी ये बेसिक चीज़ें जो है मैं आपको दे रहा हूँ, तो कृपया आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, और दूसरी बाकी जो वीडियोज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, तो प्लीज़ उनको देखें और समझें। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद देखने के लिए आप सभी का।